हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का। तो दोस्तों हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 8th की, जिसमें पार्ट 2 पढ़ रहे हैं और चैप्टर नंबर 8 हिस्ट्री का हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं क्लास 8th की, जिसमें चैप्टर नंबर हम 10 पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हिस्ट्री का एनसीईआरटी देखें तो 2 पार्ट में है। एक तो आपका पार्ट नंबर 1 है जिसमें 1 से लेकर 6 चैप्टर है, और पार्ट 2 है जो 6 से लेकर 12 तक चैप्टर है, जिसका हम 10वां चैप्टर पढ़ रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि अंग्रेजों के बारे में बहुत ज़्यादा बखान है इसमें, और इसी एग्जाम में पूछे भी नहीं जाते और पूछे भी जाने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। दृश्य कलाओं की बदलती दुनिया। अब देखो, पहले के लोग हमारे जो पूर्वज थे वो कैसे चित्र बनाते थे? भित्ति चित्र बोलते हैं। भित्ति चित्र, भित्ति मतलब क्या होता है? मतलब क्या करते थे वो? पर्वतों में चित्र बनाते थे, अंदर गुफाओं में चित्र बनाते थे। भित्ति चित्र मैंने आपको बहुत पहले बता रखा है कि दीवालों पे चित्र, जैसे ये दीवार अगर है व्हाइट बोर्ड का, अगर मैं दीवार मानूं, इस पर मैंने कुछ चित्र बना दिया, ऐसे कुछ करके कोई जानवर बना दिया। ठीक है, ऐसे कुछ जा रहा है, किसी जानवर कुछ पीछा कर रहा है, ऐसे हमने कुछ बना दिया। ठीक है, या तो ऐसे मैंने कुछ बना दिया। ऐसे भित्ति चित्र आप देखो, अजंता की गुफाओं वगैरह में आपको ऐसे चित्र मिलेंगे। ऐसे ऐसे चित्र उनके द्वारा क्या है बनाया गया है। कुछ भाले ऐसे फेंकते हुए दिखाया गया, ऐसे कुछ कार्टून से ऐसे बना के, इसको भित्ति चित्र बोलते हैं। मतलब कुछ रेखाएं खींच के हमने क्या की, दीवारों बना दी। ये हमारी देन थी। ठीक है, हमारे पूर्वजों की देन थी। हमने मतलब हमारी देन नहीं थी, हमारे पूर्वजों की देन थी। बट अगर हम बात करें, जब अंग्रेज आए तो उन्होंने कैसी पेंटिंग ले आए? जब अंग्रेज आते थे व्यापार करने, तो उनके साथ साथ जो यूरोप के पेंटर्स थे या यूरोप के चित्रकार थे, वो लोग भी क्या हुए, इंडिया आने लगे। जब इंडिया आए तो उन्होंने देखा कि यार हम क्या कर सकते हैं कि हमें वहाँ पर जाके कुछ अच्छा मिले, हमें पैसे मिले। तो उन्होंने क्या किया, अंग्रेज जो काम करते थे उनको बढ़ा चढ़ा के चित्र बना के दिखाना। अब चित्र कैसे बनाए? भित्ति चित्र बनाएंगे, पहाड़ों पे बना के, पहाड़ लेके जाएंगे उठा के। हनुमान जी तो नहीं है वो, ठीक है, हनुमान जी तो नहीं बनेंगे ना कि चित्र बनाए जी पहाड़ों पे और पहाड़ उठा के लेके चल रहे हैं जी। महारानी को हम दिखाएंगे, महारानी देखिए हमारे साथ कैसे होते हैं। उनके पास तो ऑप्शन थे नहीं, तो वो क्या लाया, एक कला पेंटिंग लाए। क्या बोलते हैं उसको? ऑयल पेंटिंग। ऑयल पेंटिंग, ठीक है, एक ये चीज़ लाएं, ऑयल पेंटिंग। ठीक है, ऑयल पेंटिंग को अगर हिंदी में बात करें दोस्तों, ऑयल पेंटिंग को हम हिंदी में बोलते हैं तैल चित्र। ठीक है, तैल चित्र बोलते हैं इसको, तैल चित्र। तैल चित्र कुछ नहीं है, जो आप कैमल वगैरह का जो आप आज अगर आपने क्लास 8th 9th 10th में पेंटिंग की होगी तो एक ऐसी डिब्बियाँ से नहीं आती। आजकल तो डिब्बी में आती है, ऐसे कलर भरे भरे एक साथ डिब्बी, कई सारी डिब्बियाँ हो जाती हैं, उस डिब्बी में भरी रहती है एक साथ। ऐसे ढक्कन खोलिए और आप कलर यूज़ करिए, वो भी ऑयल पेंटिंग है। और एक तरह का पेंट आता होगा, पहले आता था, अब पता नहीं मुझे आता है कि नहीं, मैंने तो बचपन में ऐसे ही पेंट किए थे। ठीक है, ऐसे आती थी पेंटिंग, ऐसे डब्बा सा होता था, बहुत छोटा सा। ठीक है, मैंने कुछ गलत ही बना दिया, मतलब पेंटिंग अच्छी नहीं है मेरी। ठीक है, कुछ ऐसे देखो बना होता था, कुछ ऐसे ढक्कन होता था इसका, इतनी बड़ी बड़ी होती थी डिबिया में। ऐसे उसको दबाते थे पेंट को, हल्का सा पानी मिलाते थे उसको, तो उसको तब पेंट करते थे। तो वो ऑयल पेंट का, उसमें ऑयल मिला होता था। ठीक है, तो यही होता था ऑयल पेंटिंग, जो ये अपने साथ ले आए। और हमारे पूरे देखो, एक तो भित्ति चित्र बनाते थे, दूसरा क्या करते थे, नेचुरल कलर। पेड़ पौधे के जो कलर होते थे उस कलरों का उपयोग करके हमारे पूर्वज बनाते थे। हमारे पूर्वज 2 चीज़ करते थे, एक तो भित्ति चित्र बनाते थे, एक नेचुरल कलर लेके बनाते थे। तो क्या करते थे, नेचुरल कलर का यूज़ करते थे। पेड़ पौधों के जो कलर होते थे, ये 2 चीज़ यूज़ करते थे। लेकिन जब ये आए तो ऑयल पेंटिंग लाए। देखो ऑयल पेंटिंग का फ़ायदा क्या हुआ, जब ये देखो नेचुरल कलर से क्या होता था कि नेचुरल कलर से देखो ये लोग भगवान को शक्ल देने की कोशिश करते थे। तो नेचुरल कलर का मतलब क्या होता था कि उन्होंने क्या किया, पत्ते को पूरा ऐसे मसल दिया, जो कलर निकला उसको कैसे कैसे करके ऐसे हाथों से ऐसे बनाते थे वो लोग। हाथों से बनाते मतलब बहुत बढ़िया तो बनेगा नहीं, एक्यूरेट बनेगा नहीं। लेकिन जब ये ऑयल पेंटिंग ले आए, ऑयल पेंटिंग के साथ एक ब्रश लेके आए, ब्रश से एकदम आराम से धीरे सने धीरे धीरे ऐसे इन्होंने क्या किया, डिजाइन करना चालू कर दिया। ठीक है, तो आप देखो कितनी शानदार इन्होंने फिर डिजाइन करना चालू कर दिया। मतलब इन्होंने कुछ भी बनाना हो, ठीक है, अब उनको मैं अगर सपोज करो मैं बात कहूँ बनाने कुछ, ठीक है, ए लिखने की बात कहूँ, तो हमारे पूर्वज ए कैसे लिखेंगे? अगर मैं उनको कहता कि ए लिखो, तो ऐसे हाथ लगा के ऐसे ए बना देते, ऐसे ही नहीं बनाते पूरा, मतलब ऐसे ए ले जाके पूरा ऐसे ही बनाते हैं, ऐसे बना देते हैं। ठीक है, बट अगर मैं बात करता इनकी बनाने की, ए बात बनाने की, तो ये ब्रश से कितना अच्छा डिजाइन करते हैं, ऐसे डिजाइन करते हैं ना, कुछ ऐसे ही डिजाइन करते रहते हैं। ठीक है, इनके पास ब्रश आता तो कुछ ऐसे डिजाइन कर सकते थे ए को। हमारे पूर्वज ऐसे डिजाइन करते, हाथ से ऐसे घुमा के डिजाइन करते हैं और ऐसे डिजाइन करते हैं। तो इन्होंने क्या किया, ऑयल पेंटिंग ले आई है। ऑयल पेंटिंग में क्या हुआ, जो चीज़ें बनाने लगे ना वो काफ़ी सुंदर बनाने लगे और एक्यूरेट बनाने लगे, प्लस जिस चीज़ को दिखाना होता था ना वो बहुत ही शानदार तरीके से दिखाने लगे ये लोग। तो जो पेंटिंग बनाते थे, जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, अगर मेरी उनको पेंटिंग बनानी होती थी तो आप जो जैकेट मैंने पहन रखा है उनको लगेगा नहीं ये जैकेट भी दिखना चाहिए, ये हाथ दिखना चाहिए, मार्कर दिखना चाहिए, घड़ी दिखनी चाहिए, ठीक है, हेयर दिखना चाहिए। तो सारी चीज़ों का एक समग्र वो क्या करते दिखा पाते थे। लेकिन इस वाले चित्र में नहीं दिखा पाते। अगर आदमी को बनाना है यहाँ पे तो सीधे ऐसे ही बना देते थे, वो ऐसे आदमी बना दिया, बस हो गया, ये आदमी है।
ठीक है। यहाँ पे तो ऐसे ही बना दिया, और यहाँ वाले को कहोगे तो क्या करेगा, वो भी ऐसे ही बनाएगा, ठीक है। बट वो क्या कहेगा, इसके कुछ अंगुलियाँ निकाल देगा, अरे अंगुली भी है भाई इसकी, इसके पैर, अच्छा ये पैर वाली उंगली है ना, ठीक है। 5-6 हो गए, कोई माफ़ नहीं करेगा, ऋतिक रोशन भी हो सकता है। और इन्होंने क्या किया, एक स्माइली वाला चेहरा भी ले लो, नाक भी बना दिया, कान भी बना दिया, और ये बाल भी बना दिया इसका, ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पे इन्होंने डिज़ाइन ऐसे किया, हमारे पूर्वजों ने ऐसे डिज़ाइन किया, उन्होंने बस इतना सीधा सीधा खींच दिया, लो भैया ये हाथ हो गया, ये पैर हो गया, ऐसे। तो ये हुई जो हम नेचुरल कलर से पेंटिंग करते थे, और ये लोग क्या लाए, ऑयल पेंटिंग ले आए। तो आपसे बस अगर कभी क्वेश्चन पूछा भी जाएगा एग्जाम में, तो बस पूछ दिया जाएगा कि ऑयल पेंटिंग किसकी देन है, तो ऑयल पेंटिंग अंग्रेज लाए थे, बस इतना याद रखना है। बाकी हम जो पेंटिंग करते थे, भित्ति चित्र करते थे और खर्रा चित्र। खर्रा चित्र इसी को बोलते थे, जो नेचुरल कलर से हम पेंटिंग करते थे ना, तो यहाँ पे याद रखिए खर्रा चित्र। मैं यहाँ लिख देता हूँ, खर्रा चित्र, ठीक है। खर्रा चित्र जो हम नेचुरल कलर यूज़ करके बनाते थे पेंटिंग, इसको खर्रा चित्र बोलते हैं। और भित्ति चित्र इसको बोलते थे जो हम क्या करते, पर्वतों पे, गुफाओं में यहाँ पे लाइन खींच के बनाते थे, उसको हम भित्ति चित्र बोलते थे। तो भित्ति चित्र आपको पता होगा, भित्ति चित्र किसे कहते हैं, मैं लिख भी दे रहा हूँ, भित्ति, ठीक है, भित्ति चित्र। 3 तरह की पेंटिंग हमने पढ़ी, एक तो भित्ति चित्र जो दीवारों पे बनाते थे लाइन वगैरह खींच के, एक खर्रा चित्र जो नेचुरल कलर यूज़ करके बनाते थे, ठीक है, ऐसे बनाते थे। उसके बाद ऑयल चित्र, ठीक है, तैली चित्र जिसको ऑयल पेंटिंग बोलते थे, वो ऐसे डिजाइनिंग करके बनाते थे, ठीक है। अगर आप ऑयल पेंटिंग करते हो तो आप किसी जगह का प्लेस बनाते होंगे। आज के टाइम में देखा होगा कि एक बहुत सारा ट्रेंड चल पड़ा है कि आप देखोगे कि बहुत सारे रोड के किनारे लोग बैठे होते हैं, आइए आप अपना ऐसे पोज दीजिए, ऐसे करके वो आपका फोटो बनाते हैं। ऐसा आजकल बहुत चल पड़ा है, ठीक है। पेंसिल से डिजाइन करते हैं, फिर कलर से डिजाइन करते हैं, फिर उसमें कलर भरते हैं। तो ऑयल पेंट ही यूज़ करते हैं वो, कि एक नेचुरल लुक दिया जा सके चीज़ों को, नेचुरल कलर दिया जा सके, ठीक है। तो इस चैप्टर में से 3 चीज़ हमें पढ़नी थी। एक तो अंग्रेज लाए, बाकी इसमें डेनियल बंधुओं की बात कीजिए, टॉमस और विलियम करके 2 वर्सन थे, बट वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी आज तक पूछा भी नहीं गया और पूछा भी नहीं जाएगा, ठीक है। आपको लगता है अरे सर पूछ लिया तो सबका गलत होगा। अगर आपको एक क्वेश्चन सही करने के लिए अगर पढ़ना है तो फिर आप पढ़ सकते हैं, यू आर वेलकम, बट नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि अंग्रेजों के बारे में बहुत ज़्यादा, मतलब अंग्रेजों को ही दिखाता है। अंग्रेजों को क्यों दिखाता है, क्योंकि देखो अंग्रेज इसलिए करते थे, अंग्रेज क्या करते थे, अंग्रेज इसलिए बनाते थे ऑयल पेंटिंग कि यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे क्या कहते हैं, अगर हेक्टर मुनरो को दिखाना है, मुझे क्लाइव को दिखाना है, किसी अंग्रेज के शासक गवर्नर को दिखाना है, हम क्या करते हैं उसको बहुत ही भव्य दिखा देते हैं। ये यहाँ पे ऐसे खड़ा है, इसके नीचे नीचे ये लोग बहुत सारे लोग खड़ा है, एक पीछे पंडाल बना देते थे, मूर्ति सा बना देते थे, भले कुछ नहीं हो, पेंटिंग वो ऐसे बना देते थे, ये इतना भव्य है, आलिशान है, और वहाँ पर जाकर दिखा देते थे, देखिए हमारे गवर्नर वहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमारे ब्रिटिश क्राउन का इज्जत बढ़ा रहे हैं। ऐसे कह के वहाँ पर क्या करते थे वो लोग, इनाम लेते थे, हमें इस बहाने क्या मिल जाएगा, इनाम मिल जाएगा, कुछ हमारा खर्चा निकल जाएगा। तो जो चित्रकार थे यूरोप से आते चले गए, यहाँ पे चीज़ें बनाते हैं, ठीक है, घाटों की पेंटिंग बनाते हैं, जो युद्ध होता है, जैसे बक्सर का युद्ध की बात करते हैं, प्लास्टिक युद्ध करते हैं, उसके चित्र बनाते थे वो लोग। रहे नहीं होंगे उस टाइम पे, लेकिन आने के बाद पता था कि यहाँ पे प्लास्टिक का युद्ध हुआ था। कैसे हुआ था, यहाँ पे महाराज बैठे थे, वहाँ पे वो बैठे थे, यहाँ पे ऐसे बैठे थे, वो अपने मन में सोच कर उन्होंने ऐसे ऐसे डिजाइन किया और वहाँ पे दिखाया कि हाँ देखिए ये वाला चित्र इस टाइम पे ऐसे ऐसे हुआ था, इतने लोग थे। तो वो क्या दिखाते थे कि हमारे जो उपनिवेश हैं, हमारे जो उपनिवेश देश है, उपनिवेश का मतलब होता है कि एक शक्तिशाली राज्य किसी दूसरे कमजोर राज्य पे क्या करता है, अधिकार जमाता है, शासक रूप से, आर्थिक रूप से और भूस्थितिकीय रूप से, तीनों तरीके से अगर आप शासक कर रहे हो उस देश पे, तो वो क्या कहलाता है, आपका उपनिवेश कहला जाएगा, ठीक है। जैसे ब्रिटेन क्या था, ब्रिटेन एक देश था जो शक्तिशाली था, इंडिया एक कमजोर राज्य था उस टाइम पे, ऐसा कह सकते हो आप। इंडिया के ऊपर ये क्या करे, पहले तो इन्होंने एक तो हमारा प्लेस छीन लिया हमसे, फिर राजनीतिक भी हमारे ऊपर क्या हुआ, राजनीतिक रूप से भी, मतलब हमारे ऊपर आर्थिक रूप से भी क्या हुए, आर्थिक रूप से भी हमारे ऊपर ये मजबूती इन्होंने बनाई अपनी। उसके बाद क्या, इन्होंने शासन भी किया। तो तीनों तरीकों से इन्होंने क्या किया, हमारे ऊपर हमारा दोहन किया। तो एक शक्तिशाली राज्य, एक कमजोर राज्य का जब तीनों तरीके से दोहन करता है, आर्थिक रूप से, सामरिक रूप से और आपका मतलब उसके बाद आपका भूस्थितिकीय रूप से, ठीक है, तो क्या होते हैं, उपनिवेश होते हैं। तो उपनिवेश की परिभाषा बस इतना याद रखिएगा कि शक्तिशाली राज्य कमजोर राज्य पर क्या करता है, अपनी हुकूमत चलाता है, ठीक है, उसका दोहन करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, उपनिवेश बोलते हैं। देखो बहुत सारे ऐसे टर्म आते हैं जो आपका टर्म पता है ना, भित्ति चित्र। अब एग्जाम में आप एग्जाम दे रहे हो, आपको बस भित्ति चित्र आ गया, आपको दिमाग ही ब्लैंक हो जाएगा, यार भित्ति चित्र क्या होता है, आपको समझ में नहीं आ रहा भित्ति चित्र क्या होता है। अगर आपने थोड़ा सा पढ़ रखा होता है कि यार भित्ति चित्र क्या होता है, जो ऐसे भित्ति चित्र का मतलब होता है कि पर्वतों पर पेंटिंग बनाते थे या पहाड़ों पे पेंटिंग बनाते थे, दीवारों पे पेंटिंग बनाते थे और लाइन खींच के पेंटिंग बनाते थे नॉर्मली,
कोई डिजाइन नहीं होता था, कोई कलर नहीं होता था उनके पास, वो ऐसे खरोच खरोच के ऐसे बना देते थे, पत्थरों से बना देते थे, उसको भित्ति चित्र बोल देते थे। खर्रा चित्र मतलब एक तो ऐसे ही पेंटिंग बना देते थे, प्लस इसको कागजों पे भी ये लोग बना देते थे। जैसे कागज दे दिया आपने, क्या किया, ऐसे कलर लिया, ऐसे हाथ से ऐसे ऐसे बना दिया, ठीक है। आप कागज में बना तो उसको फोल्ड भी कर सकते थे। तो खर्रा चित्र को ये भी कहा जाता है कि आप उसको क्या कर सकते हैं, खर्रा चित्र को आप फोल्ड भी कर सकते हो। खर्रा चित्र जो होते थे उसको हम फोल्ड भी कर सकते थे। तो आप ये भी पॉइंट याद रखिएगा, खर्रा चित्र को हम क्या कर सकते हैं, फोल्ड कर सकते थे, ठीक है। तो ये पॉइंट्स भी आप याद रखिए, खर्रा चित्र को हम फोल्ड कर सकते हैं। ऑयल पेंटिंग हमें क्या करता था, नेचुरलिटी दिखाता था, मतलब नेचुरल लुक दिखाने के लिए बहुत ज़्यादा क्या करता था, नेचुरलिटी के हमें बहुत ज़्यादा पास ले जाता था कि जो चीज़ जैसी दिख रही हो ना, उसमें कोशिश यही की जाती है कि एकदम बिल्कुल ही वैसा ही सटीक दिखाया जाए, ठीक है। दोस्तों आज के बस वीडियो में इतना ही रखते हैं। तो जितनी चीज़ें थी मैंने आपको लगभग सारी बता दी है। 2 चैप्टर और बचता है, तो जल्दी से जल्दी हम उसको खत्म करने की कोशिश करेंगे। और वीडियो पसंद आ रही हो तो अपने दोस्तों के साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे।